वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतमी क्लास। तो यह आपका 2022 का आधुनिक हिंदी काव्य का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका बीए सेकेंड ईयर वालों का है। आपका यहाँ पर कोड हो जाता है A213। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे जो कि आपके 2022 में पूछे गए थे। हो सकता है इस बार आपके एग्ज़ाम में इनमें से रिपीट होकर क्वेश्चन पूछे जाएं, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस में से ज़रूर क्वेश्चंस रिपीट होकर पूछे जाएंगे। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चंस का रिवीजन जरूर करके जाएं। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट के सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपके खंड ए में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके यहाँ पर 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त जी की किस रचना ने उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्धि दिलाई? इसके अतिरिक्त उनकी अन्य 2 रचनाओं के नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा, उनकी कृति थी भारत भारती जो कि 1912 में प्रकाशित हुई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। इसी कारण महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। तो गुप्त जी की रचना थी भारत भारती जो कि 1912 में प्रकाशित हुई थी। इसी कारण उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। और उनकी जो 2 अन्य रचनाएं हैं आपको वह लिख देनी है, साकेत, यशोधरा। उनकी जो अन्य रचनाएं हैं वे भी आप लिख सकते हैं, भारत भारती, पंचवटी, नहुस, जयद्रथ वध, झंकार, त्रिपथगा आदि। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निराला जी के काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। तो आपको उनके काव्य की 2 विशेषताएं इस प्रकार से लिखनी है कि प्रथम जो उनकी विशेषता है वह होती है सौंदर्य भावना। उनके काव्य में सौंदर्य भावना देखने को मिलती है। निराला सौंदर्य प्रेमी कवि थे। उनके काव्य में सौंदर्य के स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों के दर्शन होते हैं। तो आपको पहली विशेषता लिखनी है सौंदर्य भावना। उनकी दूसरी विशेषता हो जाएगी छायावादी भावना। निराला जी का छायावाद सभी श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त है। उनकी कविता ने हिंदी काव्य को नवीन भाषा, नए छंद, नई शैली, नए अलंकार और नई दिशा प्रदान की थी। तो उनकी दूसरी विशेषता हो जाएगी छायावादी भावना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पंत जी की 2 छायावादी तथा 2 प्रगतिवादी रचनाओं के नाम लिखिए। इसका आंसर आपको लिख देना है कि उनकी 2 प्रगतिवादी रचनाएं थी, युगांत और युगवाणी। तीसरी भी आप लिख सकते हैं, ग्राम्य। यहाँ पर 2 पूछी गई हैं तो आपको 2 लिखनी है। मैं आपको 3 बता देता हूँ, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य। छायावादी रचनाएं हैं वे हैं ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। यहाँ पर मैंने आपको 4 रचनाएं बता दी है, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? यह भी बताइए कि उनके काव्य का मूल स्वर क्या है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी लेखक का आपसे पूछा जा सकता है। तो महादेव जी को भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार उनकी कविताओं के संकलन यामा, उनकी एक रचना थी यामा, जिसके लिए उन्हें 1982 में यह पुरस्कार दिया गया था। और उनके जो काव्य का मूल स्वर है वह है वेदना। आपको इस प्रकार से आंसर लिखना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिनकर के 2 महाकाव्य तथा 2 खंडकाव्य के नाम लिखिए। तो आपको उनके 2 महाकाव्य, 2 खंडकाव्य के नाम लिख देने हैं। उनके 2 महाकाव्य हैं उर्वशी, कुरुक्षेत्र, और 2 खंडकाव्य हैं रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा। आपको इसका आंसर इस प्रकार से लिख देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर श्रीधर पाठक के काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। तो आप उनके काव्य की 2 विशेषताएं इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहली विशेषता आप लिख सकते हैं सहज प्रकृति चित्रण। उनकी रचनाओं में सबसे ज़्यादा सहज प्रकृति चित्रण देखने को मिलता है। दूसरी विशेषता आप उनकी लिख सकते हैं राष्ट्रीयता की भावना। उनके ज़्यादातर जो रचनाएं हैं सभी में राष्ट्रीयता की भावना देखने को अवश्य मिलती हैं। आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। तो आप उनकी विशेषता लिख सकते हैं कि नवीन जी राष्ट्रीय वीर काव्य के प्रणेता थे। उनकी एक विशेषता हो जाती है वीर काव्य। उनके काव्य में जो है वीरता की भावनाएं देखने को मिलती हैं। वे राष्ट्रीय वीर काव्य के प्रणेता थे। दूसरी यहाँ पर हो जाती है बालकृष्ण शर्मा नवीन की भाषा शैली ब्रजभाषा नवीन जी की मातृभाषा थी। इस कारण इन्होंने ब्रजभाषा को आधुनिक साहित्य में समृद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, माखनलाल चतुर्वेदी को किन नामों से पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको लिखना है कि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है।
इनकी कविताएं देश प्रेम के मत वाले युवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी, इसलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान की 2 वीर रस प्रधान कविताओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा उनकी वीर रस प्रधान कविता थी झांसी की रानी की समाधि पर, जो कि त्रिधारा में संग्रहित है। और इनकी दूसरी जो वीर रस प्रधान कविता है वह है वीरों का कैसा हो बसंत, जो कि मुकुल में संग्रहित है। आपको 2 वीर रस प्रधान कविताओं के नाम लिखने हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्रमुख प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, ये सभी प्रगतिवादी कवि हैं। आप इनमें से कोई भी 2 नाम लिख सकते हैं यदि आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका खंड ब से द एवं ई आ जाते हैं, इनमें आपके विस्तृत उत्तर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका व्याख्या के लिए यहाँ पर दिया गया है, मरते लोक मालिन्य। और यहाँ पर अंतिम शब्द है इनके माया ठहरी। इस क्वेश्चन की व्याख्या काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको इसका पहले संदर्भ बता देता हूँ। आपको इसका संदर्भ इस प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत पदखंड राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी काव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड में संकलित पंचवटी शीर्षक से लिया गया है। इन पंक्तियों में पंचवटी की रात्रि का अत्यंत आकर्षक वर्णन किया गया है। आप इसकी व्याख्या अपनी पुस्तक से देखकर लिख सकते हैं, क्योंकि व्याख्या में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको व्याख्या नहीं बताऊंगा। यहाँ पर नेक्स्ट पद दिया गया है बुलबुले सिंधु। ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लहर गीत संग्रह से लिया गया है। आपकी पाठ्यपुस्तक में इसे बीती विभावरी जागरी शीर्षक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर खंड से आ जाता है। इसमें यहाँ पर आपका चौथा प्रश्न दिया गया है धीरे धीरे संशय से उठ। यह आपका पद दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पंक्ति आप सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित काव्य संग्रह पल्लव से लिया गया है, जिसमें आपका शीर्षक हो जाता है बादल। यह आपके बादल से लिया गया है। कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कोदंत कोटि स्वर्ग लिए चलता हूँ। ये पंक्तियाँ आपके पाठ्यपुस्तक में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित आलोक धनवा से लिया गया है, जिसमें आपका शीर्षक हो जाता है हुंकार। इसके बाद यहाँ पर आपका खंड दिया जाता है। इसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। पर क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा गया था मैथिली शरण गुप्त अपने युग के प्रतिनिधि कवि है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। अथवा में पूछा गया है जयशंकर प्रसाद के काव्य में छायावाद का समस्त वैभव चरमोत्कर्ष पर है, इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसके बाद खंडी में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर निराला के काव्य की अभिव्यक्ति एवं अनुभूति पक्ष पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 9 पूछा गया था दिनकर के काव्य में पाई जाने वाली प्रगतिवादी कविता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आप देख सकते हैं आपके किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी सभी क्लासेस की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।